विजयदशमी के अवसर पर हरिहरानंद भवन में हुआ विचार। देव उठनी एकादशी को मंदिर परिसर में रखे जाएंगे मार्बल। भीमकुंड महंत दुर्गानंद ने ट्रस्टियों को दहाड़ा, मंदिर का करो विकास, लो सबका सहयोग, स्वार्थी लोगों के हाथ में नहीं हो दादाजी धाम की बागडोर। खंडवा में विजयदशमी के पावन पर्व पर सैकड़ों की संख्या में खंडवा पधारे रामेश्वर दयाल महाराज। छोटे सरकार ने गणेश गौशाला पहुंचकर सर्वप्रथम गौवंश की पूजा की। उसके पश्चात दादाजी दरबार पहुंचकर स्थानीय दादाजी श्रद्धालुओं के साथ दादाजी ट्रस्ट के प्रमुख श्री नागौरी से मुलाकात की। उसके बाद दादाजी के दर्शन कर 51 ब्राह्मणों के साथ बैठकर मंत्र उच्चारण सहित धूनी माता को पंचगव्य, शक्कर, नारियल, मिष्ठान और घी की आहुति दी। इस अवसर पर खंडवा के सांसद प्रतिनिधि अमर यादव, खंडवा महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव, कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन, भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश डोंगरे, आशीष चटकेले और वकीलों के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव सहित स्थानीय विशिष्ट और वरिष्ठ नागरिकों ने हरिहरानंद भवन पहुंचकर रामेश्वर दयाल महाराज से मंदिर निर्माण को लेकर कई घंटों चर्चा की। खंडवा के विकास का प्रतीक माने जाने वाले दादाजी धूनी वाले दरबार के निर्माण को लेकर वर्तमान में विजयादशमी के अवसर पर एक नवीन जागरूकता दिखाई दी। कई घंटों चर्चा करने के पश्चात जिले के आए सभी वरिष्ठ जनों ने एकमत होकर मंदिर निर्माण के लिए सर्वप्रथम पूर्व में आए हुए संगमरमर के खंभों को दादाजी धाम लाने जाने की रणनीति पर विचार किया, जिसमें निर्णय लिया गया कि देव उठनी एकादशी को 84 खंभों के मंदिर निर्माण के लिए लाए गए नक्काशी युक्त 92 ट्रक पत्थरों को दादाजी धाम लाया जाएगा और इसके पश्चात दादाजी मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधियां प्रारंभ कर दी जाएंगी। इस दौरान खंडवा के दर्जनों एडवोकेट, जिले के कई धार्मिक समितियां, प्रबुद्ध नागरिकगण, भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के वरिष्ठ उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब खंडवा के स्थानीय नागरिकों ने मंदिर निर्माण के लिए जहां अपना समर्थन दिया, वहीं वर्तमान ट्रस्ट की मनमानी और हठ धार्मिकता पर खुलकर चर्चा की। महंत भीमकुंड दुर्गानंद महाराज ने ट्रस्टी नागौरी जी और उनके साथियों से पूछा कि सेवक कैसे ले सकता है मालिक की तरह निर्णय। दादा धाम के विकास हेतु हर इच्छुक नागरिक को ट्रस्ट सुने और उसके दान के महत्व को समझे। खंडवा के भीमकुंड मंदिर के महंत जूना अखाड़े के संत श्री दुर्गानंद महाराज एवं रामेश्वर दयाल महाराज ने जब दादाजी ट्रस्ट के प्रमुख श्री नागौरी से चर्चा की तो ट्रस्ट प्रमुख ने दादाजी के नियम कायदों का हवाला देते हुए 84 खंभों के मंदिर निर्माण की चर्चा को दरकिनारे कर दिया। इस बात पर महंत दुर्गानंद महाराज ने श्री नागौरी को कहा कि यदि आप मालिक बने रहना चाहते हैं तो मालिक बने रहें, किंतु मंदिर निर्माण में निस्वार्थ सहयोग करने वाले संपन्न और इच्छुक लोगों को दादाजी धाम के विकास के लिए आगे आने दें, जिस पर काफी समय तक गहमा गहमी का माहौल रहा। अंत में कुछ भी निर्णय नहीं निकलने के पश्चात रामेश्वर दयाल महाराज, राजेश डोंगरे, महंत दुर्गानंद महाराज, प्रमोद जैन वहां से प्रस्थान किया और हरिहरानंद भवन पहुंचकर चर्चा के लिए आए हुए स्थानीय आम नागरिकों के समक्ष ट्रस्ट के विचार को रखा, जिस पर आम नागरिकों ने ट्रस्ट की मनमानी नहीं चलने की बात कही।
खंडवा के दादाजी धोनी दरबार में वंशवाद का बीज रोपित करने वाले ट्रस्टियों द्वारा जब दादाजी के अनुशासन और नियम की बातें बताई जाती हैं तो महसूस होता है कितनी ठगोरी दुनिया है। अग्नि, जूना, उदासीन जैसे पवित्र अखाड़े की संपत्ति और अवधूत संत के ट्रस्ट की परिधि में बांधकर धन उगाही का खेल खेलने वाले पता नहीं कितने वर्षों से दादाजी के नाम का उच्चारण करते हुए अपने ही नियम कायदों की झांकी लगाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण को आतुर छोटे सरकार, स्थानीय जनता और कई प्रदेशों के श्रद्धालुगण भविष्य में बनाए जाने वाले 84 खंबे के मंदिर को लेकर दादाजी धोनी वाले दरबार मंदिर निर्माण को लेकर आज भी संघर्ष की स्थिति में खड़े हैं। विजयदशमी के पावन पर्व पर यह पहला अवसर था कि खंडवा के प्रबुद्ध और वरिष्ठ और विशिष्ट आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हरिहरानंद भवन पहुंचकर रामेश्वर दयाल महाराज से मुलाकात की, जहां पर उन्होंने एकमत होकर विचार किया कि अब 84 खंबे का पवित्र मंदिर बनाया जाएगा। एक समय दे दिया जाए कि इतने समय तक आप ये लगता है कि मानते हो कि नहीं मानते हो। नहीं, ये प्रसाद की इच्छा के अनुसार ये प्रसाद ये रख दो, ये तो इसका भी लगा लेंगे, उसका भी लगा लेंगे, शुरू किया जाए। इससे उनसे वो बनेगा कि अभी हल्के में लेना डॉक्टर, ये अभी हल्के में लेना कि ये तो आते हैं हम इनको आगे के वो दे देते हैं कि आगे करेंगे, ये इससे कुछ नहीं होगा। ये इंजीनियर चलेगा, ये पहला स्टेप आपको ये उठाना है। ये मेरा सुझाव है, यदि आपका मंजूर हो तो उसको सहमति हल्के में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं वो निर्णय हुआ 11 खोपड़े के दिन खंडवा के भक्तगण मिलकर पत्थर, जो मार्बल का पत्थर रखा हुआ है, उसको मंदिर परिसर में रखा जाएगा, शुरुआत की जाएगी। जो मंदिर निर्माण के लिए मंदिर आया हुआ, ये कितने वर्षों से रखा हुआ और कहाँ पर रखा हुआ? कम से कम 20 वर्षों से यहाँ किराए के उसमें रखा हुआ है। 90 ट्रक गोडाउन में रखा हुआ, 92 ट्रक मार्बल। यदि ट्रस्ट हठधर्मी करता है तो आने वाले समय मंदिर समिति अपन जो लोग हैं क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। हम पहले तो 11 खोपड़े के दिन पत्थर अंदर रखेंगे, उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए दबाव बनाएंगे, नहीं माने तो जोर जबरदस्ती करेंगे। अगर ट्रस्टी अगर नहीं रखने देंगे उस दिन तो फिर क्या करेंगे? होगा, विवाद होगा। आप परिचय दें। मैं राजेश डोंगरे। ठीक है भाई।